क्षेत्र के पास सभी यदुकुलवंशी पहुंचे, मदिरा का पान किया और उस मदिरा पान के साथ उस मदिरा में मस्त हो गए और एक दूसरे से आपस में द्वंद्व करने लगे, हास परिहास करने लगे। और उस हास परिहास के ही बीच में उस पास पर जमी हुई घास को उखाड़ते, एक दूसरे को मारते। और आज वह घास अस्त्रों का काम, शस्त्रों का काम करने लगी, क्योंकि उस मूसल के घिटने के बाद जो घास हुई थी वही यह घास थी। और उस घास से एक दूसरे को मार करके संपूर्ण यदुकुल नष्ट हो गया। भगवान को यह बात पता लगी। भगवान ने भी विचार किया कि समय हो गया है इस पृथ्वी से जाने का, इस पृथ्वी में रहने का समय पूर्ण हो गया है। ऐसा मन में विचार किया और एक बधिर को निमित्त बनाया और भगवान जाने की व्यवस्था करते हैं। उसी समय उद्धव भगवान के पास आए। भगवान से उद्धव कहने लगे, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आपके जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को दी और कहा, हे उद्धव, इन चरण पादुकाओं को देखना और आज के बाद मेरा स्वरूप इस भागवत जी में देखना। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। और भगवान का परम धाम हो गया। भगवान ने अपनी लीला को विराम किया और परम धाम गमन कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की इधर पांडवों को पता लगा कि हमारे प्रभु परम धाम चले गए, तो पांडवों ने भी अपने पौत्र को राज सौंपा और हिमालय की यात्रा पर निकल गए। हिमालय की यात्रा प्रारंभ की। 7वां दिन कथा का पूर्ण हुआ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, पस बुद्धि माम जही। अरे परीक्षित, यह बुद्धि को दूर करो, जो यह जड़ बुद्धि है कि आपकी मृत्यु होगी, इसे अलग कर दो। भागवत की कथा सुखदेव जी ने पूर्ण कर दी। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव का गंधाक्षत पुष्प आदि से पूजन किया और सुखदेव जी वहां से विदा हो जाते। सुखदेव जी वन की ओर भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के गुणों का दर्शन करते हुए चल दिए। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपररमणं यह स्मरण करते हुए सुखदेव जी महाराज चले गए। इधर परीक्षित ने अपने मन को भगवान में लगाया और अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा में लीन कर दिया। साप के कारण तक्षक परीक्षित को डसने आ रहा है। रास्ते में एक कश्यप नामक ब्राह्मण से भेंट हुई। उसने अपना वृत्तांत बताया कि मैं तक्षक के विष को भी दूर कर सकता हूँ। तक्षक ने परीक्षा ली, एक हरे भरे पेड़ को डसा, उसे कश्यप ने पुनः जीवित कर दिया। तक्षक ने कश्यप को धन दिया। तक्षक आए और जिस शरीर में पहले से ही जीवात्मा परमात्मा की ओर चला गया था, उस परमात्मा में लीन परीक्षित के सब मात्र को तक्षक ने डसा और वह शरीर भस्म हो गया। परीक्षित को पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। परीक्षित का मोक्ष हो गया। भगवान नाम की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का एक मूल उद्देश्य भगवान नाम का कीर्तन है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि जिस शास्त्र को रोज ना पढ़ सको, उसको पहले का और अंतिम का श्लोक अवश्य पढ़ो। भागवत जी के 18,000 श्लोकों में 18वां श्लोक जो है वह कथा का सार है। आप सब हमारे साथ उस कथा के
सार भाग श्लोक को आप सब लोग बोलेंगे और इसके बाद कथा का विराम हो जाएगा, आरती होगी। आरती का दर्शन और हमारे ब्रजवासी लोग वृंदावन की ओर अपने वृंदावन की स्मृतियों को आप सबके पास छोड़ते हुए प्रस्थान करेंगे। तो श्लोक का पठन करेंगे मन में भगवान का ध्यान करते हुए। नाम संकीर्तनम यस्या, आप सब बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। दर्शन अभी हमारे पास 15 मिनट है, 6:15 में जाना है और इन 15 मिनट तक थोड़ी सी चर्चा करें भगवान की इस कथा का जो आनंद प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से वो सब लोग धन्यवाद के पात्र होते हैं जो तन मन धन या किसी भी विधि से इन कथाओं का आयोजन करते हैं। यदि पास में हो तो मैं कुछ लोगों का नाम लेकर बुलाना चाहूंगा इस भागवत कथा के मंच पर। हमारे श्री दिनेश पटेल जी, श्री जी संजय तिवारी जी और श्री गुड्डा पटेल जी बहुत देर से बैठी हुई हैं निकट। हम विचार कर रहे थे कि कथा श्रवण करने के निकट आए हुए हैं। यह बहुत सुंदर कथा श्रवण के साथ भगवान का पूजन भी करना चाहते हैं। इस मंच पर हमारे श्री दिनेश जी पटेल, हमारे दुबे जी का नाम विस्मरण हो गया मुझे, श्री आनंदपुरी जी, संतोष दुबे जी, श्री आनंदपुरी जी, हमारे अनिल सिंह जी ठाकुर, आकाश जी। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और मैंने जिनका शायद नाम नहीं है, क्या बेनी भैया और प्रदीप पटेल जी, और जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा। हाँ, हमारे तिवारी जी, कल ही पता लगा कि जब समिति के लोग चिंतन में थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सहयोग किया। हमारे भैया डॉक्टर श्री सुभाष तिवारी जी। यद्यपि आप सब लोगों को मंच पर बुलाया जाए तो ये बात अधिक नहीं कहलाएगी। सब इस योग्य हैं कि उन्हें मंच पर बुला करके भगवान की कृपा की दृष्टि का दर्शन कराना चाहिए, लेकिन यह तो संभव भी नहीं ना। इसलिए ऐसा मानिए कि जिनका हम नाम जानते हैं, यद्यपि हमें ऐसे समय पर एक मुहावरा याद आया करता है, आपन आपन को दे। पूरा मुहावरा नहीं बोलना चाहते, इसलिए इन लोगों ने आप सबको और हमारे लिए भी यह शुभ अवसर दिया। क्योंकि जब हमें मालूम था, जब शुरुआत हुई थी कि जितना बड़ा ये आपका पांडाल बना है, इससे बड़े बड़े 2 पांडाल लगने थे। जिस जगह पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस जगह पर भंडारे की व्यवस्था थी और इसके पीछे शायद स्टैंड की व्यवस्था थी, लेकिन उन लोगों को वो सहयोग नहीं मिला, दुखी हो गए। और एक बार तो हमने कहा था कि काम को विराम कर दीजिए, लेकिन उनका मन निश्चित रूप से बड़ा था और उन्होंने विचार किया कि यदि इतना बड़ा नहीं कर सकते तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। और आप सब लोगों के बल पर उन्होंने कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया। ऊपर आ जाए, जितने लाल फीता वाले हैं वो सब लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। सबको मंच में बुलाया जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं बुला रहा, व्यवस्था भी देखनी है और मंच की भी एक परंपरा व्यवस्था है। नहीं तो मंच आजकल रसातल में
ऑटो काम नहीं कर रहा लेंस का। लेंस का ऑटो काम नहीं कर रहा है। ऑटो नहीं कर रहा, ये लेंस का ऑटो, लेंस खत्म हो गया। हाँ काम नहीं कर रहा, ऑटो का रास्ता नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। नारायण, तो मैं ये चर्चा कर रहा था, अभी माताएं सब बैठे हैं, मारो बैटरी जाने के लिए नहीं कहा गया अभी। जिसकी इच्छा हो वो जाए, उसको हम जबरदस्ती रोकते भी नहीं, क्योंकि जिसका मन भगवान में, क्योंकि नित्य तो सेवा में लगे रहे। तो भगवान की आरती कर लें, आरती के बाद आप सबको प्रसाद 2 मिनट परिचर्चा होगी और इसके बाद आगे की जो व्यवस्था होगी वो आपको समिति के लोग बता देंगे। कुछ कुछ हमको मालूम है, क्योंकि कथा को विराम कर दिया है, इसलिए हम अब माइक से कुछ बोल भी सकते हैं। क्योंकि जब तक कथा व्यास के रूप में बैठते हैं, विचार यह रहता है, प्रयास भी करते हैं कि संसार की कोई व्यवस्था की बात ना की जाए। तो कल श्रावण का सोमवार और शायद यह है चौथा और अंतिम श्रावण का सोमवार। इस श्रावण का अंतिम सोमवार होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, अभिषेक होगा, लेकिन अभिषेक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगा। ठीक 12 बजे अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा और 1:30 बजे से हवन प्रारंभ होगा। आप जो लोग अभिषेक और हवन में भाग लेना चाहें, सादर आप आमंत्रित हैं, आप सब लोग आएंगे। आरती का दर्शन नित्य की तरह सभी लोग करते हैं। आज बैठे बैठे आरती करेंगे। संसार सार भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहजं नमामि। श्रीवाके देहाले दिया श्रीवाके
प्यारी ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी हरि पास सदा है वृंदावन पाऊं श्री भाग्य बिहारी के आरती गाऊं भजन प्रभु के आरती गाऊं। ओम नमो शांति शांति पृथ्वी शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांति देव सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि पुष्पांजलिं हरिः ओम जय जगदमय अंतरेवा हरे हनादं महिमानः सदद्वयर्गुरुवे भाग्याः संतदेवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे भगवतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओम रसभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीभक्तिकावकुलजं वटपाटलते तुलसीदलमञ्जरे जय हो कृष्ण कन्हैया जय हो दरबार की जय हो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भगवान नाम कीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का 7वां दिवस पूर्ण हुआ। दिवस तो पूर्ण हुआ लेकिन पूर्णाहुति नहीं हुई। जीवन में कभी भी भगवान नाम कीर्तन की, भगवान के नाम की पूर्णाहुति नहीं होती और नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमने भगवान नाम की पूर्णाहुति कर दी तब विचार कीजिए हमारे जीवन में बचा क्या। किसी के शरीर से हृदय निकाल दिया जाए। इसलिए कार्य का हम लोग या भागवत कथावाचक लोग, भक्त लोग तो यह कहते हैं कि विराम हुआ, कथा समाप्त नहीं हुई, कथा का विराम हुआ है। पुनः कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कथा प्रारंभ होगी और कथा हो और कथा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसके लिए हनुमान जी महाराज ही उत्तरदायी होते हैं। इसलिए आप सब लोगों के साथ हम सब लोग मिलकर के एक बार हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाएं। बोले हनुमान जी महाराज की। और जो उस कथा का आयोजन मंडल होता है, आयोजक लोग होते हैं, उन सब में होते तो दर्शन करना हो कि हनुमान जी महाराज कैसे प्राप्त होंगे, तो जो भगवान की कथा का आयोजन मंडल हो, आयोजक लोग हों, उनका दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन का भी फल प्राप्त होता है भगवत दर्शन की तरह। जितना फल भगवान के दर्शन का मिलता है उसी तरह का फल भगवान के भक्तों के या भगवान की कथा के आयोजन करने वाले मंडल के दर्शन करने से प्राप्त होता है। इसलिए हम ये भगवान कथा का जो मंडल है जिसने यह आयोजन किया, इसको मंच पर बुलाएंगे। ऑडियंस पूरी दिखाया ना चलते क्यों को रहा नहीं। अब तो कहेंगे भी तो ये कह सकते हैं कि माइक पर बात बोल चुके थे, इसलिए वो लोग तो हमको है नहीं। क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है कि जो भगवान की कथा का आयोजक मंडल होता है उसमें हनुमान जी का वास होता है, हनुमान जी का स्वरूप होता है। तो जो भगवान के दर्शन से फल प्राप्त होता है वही दर्शन का फल हनुमान जी के दर्शन से होता है। और हनुमान जी भक्त मंडल के रूप में, आयोजन मंडल के रूप में विराजते हैं। इसलिए हमारे मंच में जो लोग भी बैठे हुए हैं निश्चित रूप से आप उनका दर्शन करें, दर्शन के लायक हैं। आप सब सामान्य लोगों से ये श्रेष्ठ हैं, इनमें हनुमान जी विराजे हैं। इतनी स्थितियों परिस्थितियों के बाद उन्होंने यह आयोजन किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया और जन से भी किया। एक जन का परिवार है जो शायद पूरा परिवार हम ब्राह्मणों की सेवा में ही लगा हुआ है। हमारे ये क्या नाम है, अनिल जी,
और भैया दिनेश जी का। इनका एक ही काम है, बस सुबह 1 घंटे में छोड़ के आओ, दूसरे घंटे पंडित जी को ले आओ, फिर तीसरे घंटे में संगीत वालों को ले आओ, चौथे घंटे में यज्ञ वालों को ले आओ। कभी भनेज आता है, कभी बेटा आता है, कभी खुद आते हैं। यही इन लोगों की स्थिति है। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को, सबको इस कथा मंडल से जोड़ा। इसलिए हम अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस भगवत कथा का जो फल हो और वह फल यदि हमें प्राप्त होने वाला हो, उसमें से जितना फल हो, आज अपने हृदय से हम यह कहते हैं, वह संपूर्ण फल हमारे इन भक्त मंडल, इन आयोजन मंडल को दे दें। इसी में हमारी आपकी कृपा होगी। हम यही समझ लेंगे कि आपकी कृपा हुई। इस कथा का जो परिणाम, जो आशीष हमें प्राप्त होने वाला था, वह मैं परमात्मा से निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, वह आशीष इन सब लोगों पर बांट दें। इनका मन, इनका तन, इनका धन, इनके जन, सब लोग इस संसार में जिनसे भी इनका संबंध हो, सब सुखी हों और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए संसार के सारे सुखों का उपभोग करते हुए हे प्रभु आपको प्राप्त कर लें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो जानने की कथा का इतना आनंद नहीं आता। क्यों? कि भक्ति की वृद्धि कहां हुई? इन कानों के माध्यम से। कर्नाटके वृद्धिंगता, जब अनेक लोगों के कानों के माध्यम से भक्ति देवी की चर्चा हुई, तब भक्ति की वृद्धि हुई। निश्चय ही कार्य का विराम हुआ। जो लोग हमारी सुरक्षा में, हमारा जो सुरक्षा वर्ग था, पुलिस के लोग थे, बहुत सुंदर और व्यवस्थित व्यवस्था बनाकर रखी। इतनी भीड़ के बाद भी एक सूचना नहीं आई कि किसी का कुछ गुम गया है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। छोटा सा आयोजन करें तो 10 सूचनाएं आती हैं, माइक पर कुछ गुम गया, कुछ चोरी हो गया, लेकिन हमारा जो है पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस वाले लोग थे। माता की मातु गंगे मातु नर्मदे हरि हर हरि हर हरि हर। 2 मिनट मैं भी चाहूँगा आप लोगों के, छोटे में बड़ी बात, यदि कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ये हमारे छोटे भाई हैं। या वो कष्ट हमको है, आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, कहीं कोई कमी नहीं। हमारे इन भाइयों ने निर्णय लिया और एक बार बीच में इन्हें सोचा भी कि हम निकाल नहीं करेंगे, और जब जाए तो प्रसाद लेकर ही जाइएगा, उसके पहले 2 मिनट बस। इन्होंने निर्णय लिया, बीच में डगमगाए, हम सब ने हौसला दिया और उन्होंने ये आयोजन किया। और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं कि आपका सहयोग नहीं मिला, हमें आपका भरपूर सहयोग मिला। हम आभारी हैं, ऋणी हैं और सदैव ऋणी रहेंगे आपके इस प्रेम के, आपके इस आशीष के। ना ही हमारे ये भाई छोड़ेंगे। हमें जिन लोगों ने सहयोग किया, उनमें बहुत सारे लोग बाहर भी हैं, सहयोग सबने किया, किसी ने बहुत अधिक भी किया है, उन सबको नमन है। लेकिन एक चीज़ का दुख हमारे बीच में आज हमने जब तक सुना है तब से है कि हमारे गुरु महाराज, उनकी अमृत वाणी हमने सुनी, अपने जीवन को धन्य किया। हमारे महाराज को उन्होंने अपनी अमृत वाणी से धन्य किया, हमें भक्ति के भाव में विभोर कर दिया, डुबो दिया। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। लेकिन आज मैंने एक चीज़ बोली, ये उनकी बात, हम निश्चित रूप से कष्ट में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इतने कष्ट में भी नहीं है कि हम उसको सह ना सकें। सहने की बड़ी बात नहीं है। उनने आज अपनी उदारता, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को हमारे ऊपर लुटा देते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनको नमन। हम उनका उपहास तो नहीं करते, ना ही शिकायत करते हैं, लेकिन गुरु जी से हम निवेदन, इतनी विनती जरूर करते हैं कि हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम
आपने जो हमें दिया है हम उसके बदले में कुछ तो आपको देंगे। और आप ज्ञान के सागर हैं, हम लोग तो छोटे छोटे प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी हैं। बहुत सारे जैसे प्राणी दुनिया में हैं, जीव जंतु हैं, उसी की भांति हम लोग भी हैं। और हमें जो भक्ति मिल गई जो झेलेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। हमारी माताओं बहनों ने हमको जो प्रेम दिया है, हमको आशीष दिया, उसके लिए उनको बारंबार प्रणाम, उनके चरणों में नमन है। हमारे हिंदू धर्म की जो ध्वजा है ऐसी लहराती रहे, ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को जरूर दीजिएगा, ताकि हम अपने क्षेत्र में, हम अपने महाराजपुर में ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें और लोगों के साथ अपने जीवन को धन्य करते रहें। ऐसा आशीर्वाद और ऐसा आशीष जरूर लेकर जाइएगा हम लोग। धन्यवाद। प्रसाद लेकर ही जाएं हमारे बीच में सतीश तिवारी जी, मोटा भैया जी हमारे पीछे अंकित भाई हैं, वो भी इस आयोजन का प्रदान किया, भरपूर सहयोग प्रदान किया और खूब स्वागत करती है 51 रुपए की राशि जो कि भंडारे के रूप में आई हुई है। समिति इनका सदैव आभारी रहेगी। हमको भर नहीं लाते, पूरे परिवार को हो गए ऐसा तो हम भर कर रहे हैं, बच्चों और हम भी संकोच नहीं कर रहे, अब सीधे कहते हैं ले आओ ले आओ। कल पुनः 7 बजे से शिवलिंग की स्थापना होगी। जो शिवलिंग निर्माण कर रहे थे उन तमाम भक्तों से निवेदन है कि कल का भी वही कार्यक्रम रहेगा। अच्छा आइए आइए, आपका तो रोज नाम गुरु महाराज जी से एक निवेदन उनके चरणों में करना चाहूँगा। कुछ महिलाएं चाह रही हैं कि वो आपके चरण स्पर्श करना चाह रही हैं, यदि आपकी आज्ञा हो। वैसे तो भगवान को कर लें, यदि आए तो एक एक करके आए, डर लगता है हमको मंच को नीचे जाने या एक एक करके भेजे बस, और ज़्यादा लोग वहीं से प्रणाम करें। यदि आप लोग आना चाहते हैं तो एक एक करके आए, सारे लोग साथ में आए, सारे लोग साथ में आए, एक एक करके आए। जो रिश्ते में हमारी बड़ी माता जी भी होती हैं, गाँव के रिश्ते से, उन्होंने गुरु जी कथा को सुनने के बाद ऐसा उनका मानना है, हमारे शास्त्र में भी पढ़े थे कि गाय का दान करना चाहिए, तो उन्होंने गौदान किया। उन्होंने ये राशि इस समिति के लिए प्रदान की है। आपके चरणों में हमारा नमन है, वंदन है और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। राम कुमार 25 रुपये की राशि इस समिति को प्रदान की है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पुष्पा जी, उनकी ओर से 51 रुपये की राशि इस समिति को प्राप्त हुई है, उनको भी हमारा नमन और वंदन है। सभी माताएं बहनें, हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनय है कि जो प्रसाद की वितरण की व्यवस्था है उसमें अपना अभूतपूर्व सहयोग पुनः प्रदान करें और कोई भी हमारी माताएं, कोई भी बहन जी, कोई भी बुजुर्ग हमारे पूज्यजन बगैर प्रसाद के न जाएं, ऐसी व्यवस्था आप लोग देखें और उसको सुचारू रूप से चलाएं। समिति के सभी सदस्यों से पुनः आग्रह अनुरोध। राम खुजान झाड़िया जी की ओर से 101 रुपये की राशि हमको प्रदान हुई है, उनको भी कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। श्रीमती विद्या कोल जी हाउसिंग बोर्ड से आप आई हैं, उन्होंने भी